हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? तो चलिए आज हम निर्देशांक ज्यामिति की जो एक्सरसाइज आपकी 7.3 जिसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बातें हैं वो करेंगे। ओके, तो वैसे तो क्लास का पर्पज रिवीजन है, लेकिन अगर आपको पहले से नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं डेट में बताऊंगा, चीज़ें समझा जाएगी। ओके, और दूसरा भाई आपके एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं तो पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, है ना। काफ़ी मस्ती हो गई है। ओके, तो चलिए अभी भी टाइम है और आप अभी भी सब लोग हैं ना जिन्होंने पहले पढ़ाई नहीं की है तो भी कवर कर सकते हो। ओके, सो अब थोड़ा डेडिकेट होके सीरियसली पढ़ाई करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। अब देखो, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष x1, y1, b शीर्ष क्या है x2, y2 और c है x3, y3, ऐसे त्रिभुज के शीर्ष है तो हमें इसका एरिया बताना है। ओके, सो एरिया क्या हो जाएगा 1/2। अब आप क्या करो, यहां से x1 होगा x1, अब ब्रैकेट के अंदर y आएगा हमेशा और यहां 1 आया तो y2 1 2 और यहां माइनस y3। बात समझ आ गई? 1 2 3 और बाहर x अंदर y। अब प्लस यहां पर फिर प्लस आएगा। ओके, अब x1 आ गया तो यहां x2 और अंदर 2 के बाद में 3 यानी y3 और 2 3 और फिर 1 y1। ओके, सेम ऑर्डर है। उसके बाद में x2 का काम हो गया, फिर x3, 3 के बाद क्या आता है 1, लेकिन अंदर आएगा क्या y, तो ये आ गया y1 माइनस y। ऐसे आप इसे याद कर सकते हो। ओके, सो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ध्यान रखने वाली बात, बाहर 1/2 लगाना मत भूलना। ओके, अच्छा दूसरा, इसको अगर आप सोल्व करोगे ना तो इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, वैसे तो हम अगर आप 11th में आगे मैथ लोगे तो पढ़ोगे कि यहां पर मोड लग जाता है। इस एरिया को हम ऐसे पढ़ते हैं, मोड ऑफ दिस। इस बात का मतलब है कि अगर रिजल्ट आपका माइनस आया है ना, जैसे माइनस मोड 5, मोड लगा दिया, इसका मतलब होता है 5। ओके, सो ये आप आगे पढ़ोगे। अभी आप 10th के बेस पे इतना भी कर सकते हो, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो आप डायरेक्ट बोल दो कि क्योंकि त्रिभुज का जो एरिया है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इट मींस इसका आंसर है वो पॉजिटिव होता है। ओके, सो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट -20 आ गया और आप बता रहे हो एरिया -20 होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो उसे आप 20 बताओ। ओके, और हमने किया क्या एक्चुअली में मोड भी है, तो ये सब ध्यान रखना आपको। अब इसके बेस पे सवाल इजी हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे मैंने आपकी बुक का एक सवाल लिया 7.3 का पहले का पहला, यहाँ पर एरिया बताना है, ये हमारा ट्रायंगल है। सो बता देते हैं कैसे करना है। 1/2 x1 क्या है, बिंदु दिख रहा है क्या आपको? चलो मैं लिख देता हूं, ये है 2,3, उसके बाद में -1,0 और फिर है 2, -4। सो यहां से पहले x1, ये x1 है, y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, सो यहां से देखिए 2, फिर ये उठाओ 0 माइनस। अब देखो यहां पर y3 की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस एक तो ये माइनस आएगा और एक इसका खुद का माइनस हो जाएगा। ये समझ आता है ना, माइनस उत्तर में और ये क्या, तो ओवरऑल यहां +4 बन जाएगा, प्लस x2 ये कितना है -1। अब अंदर क्या आएगा y3 यानी -4 और -3, माइनस y1 क्या है 3। वैसे आप इनको अलग से लिख सकते हो, x1 की वैल्यू ये है, x2 की ये है, प्लस x3 इज 2 और यहां से देखिए y1 3 -0, बस अब इसको सोल्व कर लो। सो ये आ गया 1/2, 4 दूनी 8। अब देखो ये क्या बनेगा, अंदर बनेंगे माइनस के 4 और माइनस के 3, माइनस के 7, और माइनस के 7 को आप -1 से गुणा करोगे तो ये प्लस बन जाएगा। सो ये प्लस का 7 आ गया, और ये 3 दूनी 6, और ये कितना बन गया 7 या 21/2 यानी 10.5 आ गया आपका यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यूनिट स्क्वायर, वर्ग इकाई बोलते हो ना आप। सो यही रिजल्ट है। ओके, अच्छा अब इससे हम एक रिजल्ट और सीखेंगे, वो क्या है, अगर बिंदु सहरेख हो तो बिंदु सहरेख को तो एक तो हमने दूरी सूत्र से किया था,
याद है आप लोगों को? अच्छा, आपने अगर पुरानी क्लास नहीं देखे ना तो पहले निर्देशांक ज्यामिति की हमने छोटी छोटी 3 क्लासें डाली, वो भी आप जरूर देखिए। शुक्रिया। हाँ, तो अब इसमें देखो कि आप बिंदु अगर संरेख है वो कैसे बता सकते हैं। संरेख का मतलब एक रेखा का 3 बिंदु अगर संरेख है तो हम ये जानते हैं कि यहाँ त्रिभुज नहीं बनेगा। एक तो हमने दूरी सूत्र से किया था कि अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो जो दूरियां हैं उनका दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर होगा, यानी दिस प्लस दिस बराबर क्या हो जाएगा, दिस। ओके, यहां पर हम क्षेत्रफल से भी कर सकते हैं। कैसे? अगर बिंदु संरेख हैं इसका मतलब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, और कोई त्रिभुज नहीं बनेगा इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। अरे भाई त्रिभुज ही नहीं बना तो मैं ऐसे कह दूं कि इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल 0 है, एक ही बात है। और क्षेत्रफल 0 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम ऐसे ज्ञात करते हैं। तो इसको अगर मैं 0 के बराबर कर दूं, संरेखता की शर्त बता रहा हूं, संरेख होने की शर्त, संरेख की शर्त, और 3 बिंदुओं की बात हो रही है ऑफ कोर्स। तो इस चीज को आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर करोगे तो सपोज करो यहां मैंने बराबर 0 रख दिया, अब एक तो ये दुआ 0 में चला जाएगा, वज्र गुणा होगा, तो ओवरऑल ये जो अंदर बचेगा ना यही 0 के बराबर करना है आपको। ये बात समझ आ गई? तो हम कह सकते हैं कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। वैसे यहां पर मोड लगेगा एक आंसर तो आपको इससे कम आएगा। ओके, तो इस टाइप का आप सवाल कैसे डील कर सकते हो। अब जैसे आगे वाला सवाल है कि बिंदु दूसरे का पहला संरेख है तो k की वैल्यू याद कीजिए। तो यहां पर हम सवाल लिखता हूं 7 माइनस 2 5 1 और 3 कोमा के, ये बिंदु आपको संरेख दे रखे। अब संरेख दे रखे तो पक्के से क्या होगा, इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो ये वाली हमने शर्त लगा दी कि संरेख होने की शर्त ये है, शर्त याद रखो आप। अब यहां पर सबके वैल्यू रख दो, इसको उठा के यहां रखा, इससे k की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। k यहां पर किसका काम कर रहा है, y3 का, तो y3 की जगह आप k रखोगे और फिर बराबर 0 कर दोगे, समीकरण बनेगा और k का मान आ जाएगा। ओके, सो यहां से ऐसे सोल्व कर लेना। नेक्स्ट एक आपके बुक में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, वो देखो कि एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्या है, ये वाले शीर्ष दे रखे हैं a b c, तो उसके मध्य बिंदु से उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिभुज नया बनेगा, उसका आपको क्षेत्रफल बताना है और उसका अनुपात भी बताना है पुराने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ। तो देखो इस सवाल को कैसे करना है। सवाल नंबर 3, शीर्ष क्या क्या है, 0,3 a है, 0 माइनस 1 b 2,1, इनके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मध्य बिंदु, एक तो मैंने यहां इस भुजा का मध्य बिंदु d, इनके भुजाओं के, ठीक है। सो ये e और ये f। अब मध्य बिंदु ज्ञात करना आता है ना दो बिंदुओं का, मध्य बिंदु सूत्र हमने सिखाया लास्ट क्लास में। तो वहां पर क्या होता है, जैसे ये बिंदु x1, y1 है और ये x2, y2 है, इनका मध्य बिंदु बताना है, क्या आएगा x, y सपोज इनका मध्य बिंदु है, तो x तो आता है x1 प्लस y1 बटा x2 बटा 2, और y कैसे आता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहां से x निकालो, ये वाला बिंदु निकालो, तो 2 में पहले 0 जोड़ा, x में x वाला जोड़ दो, 2 में 0 जोड़ा 2 और फिर अपॉन में 2 आएगा, 2 का भाग देना है, तो ये आ गया 1 कोमा 1 और माइनस 1 0, 0 में 2 का भाग दोगे तो 0, सो ये आ गया d। अब यहां इनका मतलब फिर 2 प्लस 0 2 होता है और भाग दिया 2 का, 1 आया, और 3 और 1 4, 4 में फिर किसका भाग देना है 2 का, 2 आ जाएगा। सूत्र आता है, हाँ यहां देखो 0 प्लस 0 0 बटा 2, ये 0 आएगा, और 3 में से 1 गया -1 है ना, सो 2 और बटा में 2 आता है, सो ये क्या आ गया 1। ये मध्य बिंदु आ गए यहां पर,
अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है और फिर पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भी बताना है। तो आप यहां पर इनको सोल्व करोगे ना, कैसे? एक बार तो इसका क्षेत्रफल 3 शीर्ष आ गए, फॉर्मूला आता है, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल दोगे और फिर इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल दोगे, ठीक है? तीनों शीर्ष हैं तो निकाल दोगे और फिर आपको क्या बताना है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज बड़ा कौन सा है, एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, और ये आप निकालोगे तो आएगा 4:1 और इसको आप रिजल्ट के रूप में भी याद रखना है, ठीक है? यानी ये जो बाहर त्रिभुज है ये इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का 4 गुना है, ठीक है? जैसे मैं आपको बोल दूं कि ये जो बाहर त्रिभुज है, सपोज करो इसका क्षेत्रफल 100 है, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 100, तो इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 25 आएगा, 25 होके 100, यानी 100:25 काट दिया, 4:1 आ गया। बात समझ आई ना? तो ये रिजल्ट भी ध्यान रखना है और इस सवाल को आप कर भी लोगे जब आपके पास शीर्ष आ गए तो, और ये शीर्ष हमने मध्य बिंदु जो सूत्र है उसका यूज करके निकाल लिए, ठीक है? अच्छा, इसके आधार पर आपका एक सवाल नंबर 4 भी है जिसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हम इसी फॉर्मूले से बता सकते हैं, कैसे? उसमें 2 त्रिभुज बन जाएंगे, सपोज करो ऐसे ऐसे करके एक चतुर्भुज है, ये दे रखा है आपको ए बी सी और डी, इन चारों शीर्ष दे रखे हैं, तो इसको 2 भागों में बांट लो, ये लो, एक त्रिभुज तो ये बन गया और एक त्रिभुज ये, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओगे तो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ओके? हो जाएगा। तो यही आपकी एक्सरसाइज 7.3 है। आई होप कि आपको समझ आई होगी क्लास। और दूसरा, आप सवाल प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस इज द की। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास ले ली और फिर सो गए, जय हिंद जय भारत, नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। बात बनेगी तब जब आप कॉपी पेन चलाओगे, ओके? तो ये काम जरूर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी हम क्लासेस लाएंगे जो आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ओके? चलिए, थैंक यू।